चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। कितना 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हम नंबर डाल दिया 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल इसका एक टाइप बताए थे आपको, इसका एक टाइप बताए थे। अब वही 3 क्वेश्चन है, सेम सेम लगेगा कल की तरह, मतलब अगले पार्ट की तरह सेम सेम लगेगा। देखो यन एक व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, बेईमान है, ठीक है। देखो यन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किग्रा की जगह पर 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। भाई हम तुमको कल बताए हैं, मतलब कल क्या उस वाले वीडियो में कि बताए हैं कि जो एसपी होता है और जो सीपी होता है वो क्या होता है। आप कहोगे सर जो सही माप होता है, सही माप मतलब जो देना होता है, 1000 ग्राम देना है दुकानदार को, और दिया कितना है कहता है गलत पार्ट का प्रयोग करके 750 ग्राम दिया है। तो आप कहो सर आप कल तो बताए थे कि 750 जो हो जाएगा वो सीपी हो जाएगा और एसपी क्या होगा 1000 हो जाएगा। बोलिए सीपी 750 हो जाएगा, एसपी 1000 हो जाएगा। हमको इतना पता चल गया। अब ये एक बात बताओ, इसे आप ग्राम ये सब मत देखो। अब देखो अगर आप कहीं सामान खरीदने गए हैं, दुकानदार 750 रुपया खरीदा, आपको थोड़ी पता। आपसे दुकानदार गया, अब आपसे दुकानदार कह रहा है भाई हम इसे 1000 में बेचते हैं। दुकानदार आपसे बोला कि भाई हम इसको 1000 में बेचते हैं। आपने कहा यार थोड़ा छूट दो, तो दुकानदार कह रहा है कि चलिए अच्छा हम आपको 25% हानि पे बेच दे रहे हैं। हम 1000 रुपये बेचते थे सबको, लेकिन चलिए आप 25% हानि पे भी हम आपको दे दे रहे हैं, आपसे हमारा पहचान है। भैया देखो 1000 भरे और इसे 25% हानि बेचेगा, तुम कहोगे सर 75 बटा के 100, 100 में से 25 घटाए ना, 100 से 100 कट जाएगा, तो बेचेगा कितने का, यानी कितना 750। आप कहो सर अभी तो आप कह रहे थे एसपी ये है। भाई बात सही है, तो छूट दिया ना 25% हानि बेच रहा है हमको, तो पहले 1000 कह रहा था कि 1000 लेंगे 1000 लेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम बोले तो बोला कि भाई 25% चलिए हम हानि पे ही आपको दे देते हैं। तो दिया कितना 750। अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये बताओ 750 को खरीदे हो 750 को बेच रहा हूँ। दुकानदार 750 खरीदा 750 बेच रहा है। भैया न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, ठीक है, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। और कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सीपी एसपी निकाल लोगे हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर। अगर आपको समझ आ गया है ना, एक ठो कैसे उस वाले वीडियो में बताया थे आप लोग को, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाओ यार। रिटाइप काहे रहोगे, 40 तक लगा के अपना आगे काहे वीडियो देख रहे हो, जो समझ आ गया है हम तो लगवाएंगे भाई पूरा, ठीक है। देखो 39 नंबर कह रहा एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 8 से 40 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताया कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। आप कहोगे सर आप तो अभी बताए हैं कि जो गलत वाला है 840, इसमें क्या है सीपी है, इसको हमेशा याद रखना। अब ये आगे क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं, सब लगेगा इसे सीपी एसपी हम कहेंगे, आपको समझना पड़ेगा। एसपी कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जो सही माप है यानी 1000 देना था, दिया कितना 840। सीपी एसपी हमको पता चल गया। दुकानदार दावा कर रहा है कि 4% की हानि पर हम बेचते हैं। भाई दुकानदार दावा कर रहा है कि हम 4% हानि पे बेच देंगे आपको, तो आप कहोगे सर 1000 का अच्छा दुकानदार 4% हानि बेचेगा, तो कहेंगे 100 में से 4 घटाएंगे, यानी 96 बटा कितना आएगा 100। और 100 से 100 क्या करोगे, आप इसे काट दोगे, कितने बेच रहा 96 को 10 में गुणा करोगे 960 हो गया। दुकानदार खरीदा था 840 का और बेच रहा 960 का, तो कहोगे सर लाभ हो रहा है, इधर लिख लेते हैं इसको, लाभ हो रहा है सर, खरीदे इतने का है बेच इतने का रहा है, तो लाभ हो कितने का, भाई घटा दो उसको 0, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2, और 9 में से 8 गया कितना 1। लाभ कितने का हो रहा है 120 का, 120 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 120 का प्रॉफिट। इसी का परसेंटेज पूछना है, लाभ प्रतिशत बताओ। आपको सर इसी से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखिए, और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी है कितना 840, और गुणे आप क्या कर देंगे 100। फास्ट तो नहीं बता रहा है ना, अरे यार सीखे हो ना तो फास्ट करो ना, जल्दी जल्दी, टाइम कहाँ है इतना, ना आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है, जल्दी से खत्म कराना है। अभी लेके धीरे धीरे हम कहेंगे 840 सीपी है, 1000 एसपी है, 4 ऐसे नहीं, फास्ट करो, कैलकुलेशन भी फास्ट करो, क्वेश्चन भी फास्ट करो। कितना आ गया 12 से 84, 100 में 7 से भाग दो, 100 में 7 से भाग दो, कितना है भाई 7 1 का 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बटा के 7%, 14 से 2 बटा के 7% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें और लोग कहें सर आप रेशियो नहीं लगा रहे, भाई लगा देते हैं यार, क्या दिक्कत है, रेशियो क्यों नहीं लगा देंगे, लगा देंगे यहाँ पे। देखो 840 सीपी है, अब बेचा कितना का एसपी कितना 960, रेशियो लगाओ, काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितने से कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी के 8, 4 1 का 4, और 4 से इसको भी काटो, 4 दूनी के 8, 4 चौक 16, फिर कटेगा, किससे कटेगा 3 से कट जाएगा।
3 सते 21, 3 अठे 24। अब कहो सर 7 रुपया खरीदे हैं, 8 रुपया बेच रहे हैं, कितने का लाभ? 1 का। कितने पे? 7 के। गुणे क्या करोगे? 100। भाई 100 में भैया 7 हम लोग भाग दिए थे, कितना आया था? 7 1 का 7, अब बचेगा 3, 7 चौक 28, 14 से 2 घटा के 7% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। हम आगे करते हैं 40 नंबर में। जो लिख नहीं पा रहा वीडियो रोक के लिखा करो ना, क्या दिक्कत है? लाइव क्लास चल नहीं रहा कि भाग रहा है जल्दी जल्दी। रिकॉर्डेड वीडियो है, जितना जल्दी हमारा क्वेश्चन जितने कवर हो जाएगा उतने सही है। देखो 40 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किग्रा के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या है? लो भाई, हर बार तो हानि बेच रहा था, पहले सीपीएसपी निकालो। सीपी कितना है? 920। अरे अब सीपीएसपी में कन्फ्यूजन नहीं है ना, कन्फ्यूजन है तो पीछे वाला देखो 1000 का। सीपी 920, एसपी कितना है? 1000। 1000 में बेचता था, लेकिन फिर क्या कहा कि जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या है? 15% लाभ पर बेचेगा, हर बार हानि पे बेच रहा था, 15% और बढ़ा के बेचेगा। समझ रहा नहीं? तो यहाँ से 1000 पे 15% लाभ लीजिए, कितना आएगा? 115 बटा के 100, 100 से 100 कट जाएगा और 115 का 10 में गुणा करेंगे, कितना है भाई साहब? 11 से 50। खरीदा कितने का है? 920 का। बेच कितने का है? 11 से 50 का। रेशियो से लगा काट देते हैं, परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो 0 0 काट दो, 5 1 6 1 7 2 2 11 काटेगा किसी से? कर लेते हैं इसे, क्या दिक्कत है? ठीक है, 92 रुपया खरीदे हो, 115 का बेच रहे, कितने का लाभ हो रहा? तो 5 से 2 जाएगा 3, 11 से 9 गया, कितना आएगा? 2। अब बटा के कितना भाई? 92। अब गुणे क्या करेंगे? 100। अरे लाभ हानि परसेंट हमेशा सीक्यू निकलता है, बार बार थोड़ी बताना रहेगा, एक बार याद कर लीजिए। कितने बार कट जाएगा? 4 बार में क्या है? देखो 4 3 12, 4 2 8 9, कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। 100 से 4 से भाग दोगे, कितना है भैया? 25% आ जाएगा। काटने पिटने में आप थोड़ा फास्ट हो गए, कैसे बार बार आप वीडियो देख रहे हैं, 5वां वीडियो आप करेगा। ठीक है, देखो अब आ गया टाइम नंबर 3। इतना समझ आ गया होगा, ज्यादा फास्ट नहीं है ना? ज्यादा फास्ट रहेगा तो आप बता दीजिएगा, हमको बोल दीजिएगा यहाँ से थोड़ा स्लो पढ़ाएगा ना, बाकी स्लो ही चल रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 41 नंबर अच्छे समझो, जैसे कि 2 क्वेश्चन आप लगाओ खुद, टाइप वाला जब चले ना तो आप अच्छे समझ लिया करो एक ठो, इसके बाद वीडियो रोको और फिर अपना बुक का क्वेश्चन लगाओ, जो फंस रहा है उसको देखो, पूरा नहीं देखना है, वीडियो पूरा देखोगे टाइम आपका ही जाएगा ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप देखिए, कैसे कि देखने के लिए है ना, पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं ना। चलिए, और बाकी आपके पास भी टाइम है क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत किया है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, कह रहा भैया जितना खरीद के लाते हैं ना, क्रय मूल्य जितना हमारा लगता है उतना हम बेच भी देते हैं। अब देखिए दिमाग क्या लगाया है, बेईमान है तो दिमाग तो लगोगे करे, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके मतलब सर वजन वगैरह कम कर देता होगा, है नहीं? जो किलो वगैरह रखा रहता है तौलने वाला पात्र, उससे कुछ क्या करता है? कम कर देता है। इसके बाद कह रहा प्रयोग करके 11 से 9% लाभ कमाता है। भाई यहाँ से देखो, अब हम इसको फ्रैक्शन मेथड से अच्छे से लगा सकते हैं। बेसिक में जाओगे दिक्कत हो जाएगा, और हम तुमको सिखाना चाहते हैं बेस फ्रैक्शन और ये रेशियो। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा आपको, सीखते रहिए सीखते रहिए सीखते रहिए, आ जाएगा ना तो जबरदस्त गणित आपको आ जाएगा। समझ रहे? बेसिक में लटके रहेंगे। हम आपको पहले वीडियो में बताएं, कुछ ज़्यादा आपका हेल्प करता है, लेकिन कहाँ करता है? यहाँ रूम पे करता है, जब तैयारी एग्जाम में करते हैं तब करता है ना, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा? यहीं से रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, जो कि आपको फास्ट जल्दी आंसर देते हैं ना भाई। ये लोग 11 से 9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो भाई, कितना आएगा? 1/9। जिसको नहीं निकालने आता फ्रैक्शन वैल्यू तुमको बता दे कि 9 का 11 में गुणा करोगे 99 आएगा। 99 कितना? 100, और 100 बटा के कितना आया? 9। और यहाँ परसेंटेज लगाया था सर, 2 to 0 आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा भैया। फ्रैक्शन वैल्यू आया कितना? 1/9, 1/9। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम तुमको बोले हैं कि यहाँ पे देखो 11 से 9% का लाभ हो रहा है, तो जब ये प्रॉफिट हो गया और नीचे हमेशा क्या रहेगा? तब सीपी क्या रहेगा? सीपी। देखिए तो खरीदा कितने का है? सीपी देखिए, खरीदा कितने का है? 9 का। अब बेच कितने का रहा है? बेच कितने का रहा है? 10 का ना भाई। भाई बेच कितने का रहा है? 10 का। तो क्वेश्चन वगैरह हम ठीक ही करा रहा है ना, पीछे ये सब करा चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखो 9 का खरीदा है, बेच कितने का है? 10 का।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पे दुकानदार कितना देता है। आप कहोगे सर जी आप अभी अभी बताए हैं कि जो 1000 ग्राम है वो सही माप है, वो सही माप है, मतलब वो है विक्रय मूल्य। अरे अगली बार भी नहीं बता रहे थे कि उसमें कि देखो आज जैसा कह रहा है कि 1000 ग्राम की जगह पे 840 ग्राम देता है, तो हम तुमको कहें कि भैया 1000 जो सही वाला है उसे एसपी कहते हैं और जो ये रहता है ये क्या रहता है, सीपी रहता है। तो तुम कहोगे कि सर जी इसमें तो दिया है क्या, क्या दिया है भाई साहब, 1000 ग्राम की जगह पे कितना देता है, इसका मतलब एसपी हमारा कितना है 10 है। अब क्वेश्चन में एसपी दिया है 1000 ग्राम, तो तुम कहोगे सर एसपी ये एसपी ही रहता है ना, यहाँ एसपी रेशियो में, तो 10 का वैल्यू कितना दिया है 1000। जिसको 1 का वैल्यू निकालने नहीं आता पीछे वाले वीडियो में भाई बताए हैं पूरा कि इसका ले जाके इसमें भाग दे दो तो आ जाएगा कितना भैया 100। 1 का वैल्यू कितना आया 100। तुमसे कह रहा है कि बताओ कितना ग्राम देता है, मतलब सर सीपी पूछ रहा है कि नहीं। तो यहाँ 100 का वैल्यू किसमें गुणा करेंगे 9 में, तो 9 का गुणा आप करेंगे 100 में, 100 को गुणा 9 में, 9 गुणा 100 में, एक ही चीज है। तो 900 ग्राम क्या है देता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं, इतना आसान भाषा में आप बेसिक से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझो, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 11 से गुणा के 9, 11 से गुणा 9 को फ्रैक्शन वैल्यू आएगा गुणा 9, सर ये सीपी 1 रुपया लाभ लेके बेच रहा है, सर एसपी 9 रुपया खरीदा था 10 रुपया बेचा है। क्वेश्चन कह रहा है 1000 ग्राम की जगह पे तो कितना सामान देता है, मतलब सर 1000 जो है वो आप बोल रहे हैं कि एसपी है, इसका मतलब 10 का वैल्यू 1000 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 100। और यहाँ से 1 का वैल्यू जिस यहाँ पूछा है सीपी, तो सीपी में गुणा कर दिए, यानी कि 900 ग्राम देता है ग्राहक को, ठीक है। आगे से 42 नंबर क्वेश्चन देखो। अगर आपको समझ आ गया ना तो वीडियो रोको, पहले रोको और 42 नंबर लगाओ, फिर नहीं आ रहा तो फिर देखो 42 नंबर। देखो कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत बातों का प्रयोग करता है तथा इस प्रकार 6 सही 18/47% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के लिए वह कितने वजन के बाट का प्रयोग करता है। 6 सही 18/47%, 6 सही 18/47%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा सर, गुणा हो जाएगा, 7 छक कितना हो जाएगा 7 छक 42, देखिए 7 छक 42 और 4 छक 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28। अब हम कहें तुमको ये जुड़ जाता है तो 282 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा ये 300 आएगा, कितना आएगा 300। अब बटा में कितना है 47, बटा में 47 है, परसेंटेज लगाया सर 2 जीरो आएगा, लो 2 जीरो कट गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया सर 3/47। 6 सही 18/47% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब तुम कहोगे सर ये प्रॉफिट है, ये क्या है सीपी। खरीदा कितने का भैया, खरीदा है भैया कितने का 47 रुपया का, कितने का 47 का खरीदा है, बेचेगा कितने सर 3 रुपया का लाभ लेके बेचेगा, 47 3 50 में बेचेगा, तो यहाँ पे एसपी हमारा कितना आ गया 50, ठीक है। अब देखो ये रेशियो आ गया 47 50। क्वेश्चन कह रहा है 1 किग्रा की जगह पे कितना ग्राम देता है। 1 किग्रा सर दिया है, इसका मतलब एसपी है, तो यानी कि 50 का वैल्यू दिया है 1 किग्रा। 1 किग्रा को आप 1000 ग्राम कह सकते हैं। यहाँ से 50 से यहाँ भाग दे दो, 1 का वैल्यू कितना आएगा भाई 20, 1 का वैल्यू कितना आएगा 20। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कितना दिया, कितना दिया मतलब सर उसी को तो क्रय मूल्य कहते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 20 का गुणा 47 में, तो सीपी आपका आ जाएगा 47 गुणे 20। यहाँ से काट दीजिए, 7 दूनी के 14 और 4 दूनी के 8 9, कितना देता है 940 ग्राम सर देता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 940 ग्राम देता है, दिया ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चलिए इस वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, पूरा मिटा दिए इस बार। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किग्रा के वजन के तौलने के लिए कितना वजन का बाट वह काम में लाता है। आप सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, तो आप कहोगे 25% लाभ पे बेच रहा है। सीपी कितना भैया, थोड़ा फास्ट बताओ, सीपी कितना
4। सर एसपी कितना हो जाएगा, जुड़ जाता है सर, 4 1 5, लाभ और 1 रुपया लाभ लेके बेचोगे, 5 रुपये नहीं बेचोगे, ये आ गया रेशियो। कह रहा है 1 किग्रा की जगह पे कितना ग्राम देता है। आप कहोगे बस सर 1 किग्रा दिया है, 1000 ग्राम दिया है, मतलब ये क्या दिया है, एसपी दिया है, तब 5 का वैल्यू 1 कर दिया है। भाई फास्ट बता रहे हैं भाई, सब कुछ समझा के बता रहे हैं ना, तो आप भी जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करिए, गणित को फास्ट करेंगे आपका दिमाग भी फास्ट होगा। देखिए 5 से भाग दीजिए, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 200, 1 का वैल्यू आ गया 200। आज से पूछ रहा है बताओ कितना देता है, तो जो देता है हमें ग्राहक को जो मिलता है उसी को सीपी कहते हैं। यहाँ गुणा कर दो, 4 गुणे 200, 4 गुणे 200, ये सीपी हो जाएगा। सीपी बराबर कितना आ गया भाई, सीपी बराबर आ गया सर 800। कितना देता है, 800 ग्राम देता है, सही है, 800 ग्राम देता है। लो बेटा ये खत्म हो गया, क्या रखा भाई इसमें, ठीक है। वीडियो देख के एक बार फिर रिवाइज किया करो, फिर रिवाइज किया करो अगली बार, फिर एक बाद एक हफ्ता बाद वो टॉपिक रिवाइज किया करो, समझ रहे। फिर इसके बाद 15 दिन बाद रिवाइज करो, फिर इसके बाद 1 महीना बाद रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो जाके तैयार होता है। घड़ी तो लोग कहते हैं सर हम पढ़ते हैं आता है फिर भूल जाते हैं, ये सबके अंदर कमी है, समझ रहे हैं नहीं, ये सबके अंदर कमी है, ये मत सोचा करो नहीं। हाँ बार बार रिवाइज करोगे तो आपको रहता है, आपके दिमाग में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 45 भाई थोड़ा सा ध्यान दे देगा ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सब तो इसी तरह का, एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 20% लाभ का दावा करता है। आप बोले सर 20% लाभ का दावा करता है, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन। देखिए अभी बार बार हम लिख देते हैं बेटा हाँ जी ये सब फ्रैक्शन वैल्यू, बड़े यार बाद में जब आप लोग ये तैयार कर लेंगे याद कर लेंगे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, तब सीधा लिखेंगे 5 6। 20% कहा है यहाँ पढ़े, यहाँ लिख देंगे 5 6, इसका काम ही रहेगा, ठीक है। देखिए 20% का लाभ कमाता था आपको सर, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो 5 रुपया खरीदता है और 6 रुपया का बेच देता है। देखिए अब कह रहा है लेकिन वास्तव में 1 किग्रा की जगह गलत वजन तोल के 25% लाभ कमाता है। भाई ये देखो 1 किग्रा देना था, देने वाला एसपी रहता है ना, आप लिखोगे इधर 1 किग्रा, ठीक है, 1000 ग्राम लिख सकता है ना। और कह रहा है गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब सर 1000 से कुछ कम देता होगा सीपी, तो यानी कि हमें नहीं पता है कितना कम देता होगा, तो हम कहें सर 1000 माइनस x देता होगा, कम देता होगा ना, हमको थोड़ी पता है कितना कम देता है, इतना देता होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का उसको लाभ हो रहा है, हाँ 25% का लाभ कमाता है, ज्ञात कीजिए उसने वास्तव में कितना सामान बेचा। 25% का लाभ कमाता है, भैया तुम इसमें क्या करो, सीपी सीपी अगर जैसे 2 है इसको गुणा कर दिया करो, ठीक है, गुणा करो, 5 का 100 में 1000 में करो, फिर इसमें भी गुणा होगा, 5 का 1000 में करोगे कितना आएगा 5000, माइनस लग जाएगा, 5 का x में करोगे कितना आएगा 5x, बराबर बराबर मत करिए हीरो जाइए, अच्छा का गुणा 1000 करिए। देखिए अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है पूरा, और ये हमारा क्या है सीपी है। आपसे कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है इसको, किसको, बेईमान दुकानदार। यहाँ पे थोड़ा सा बस यही समझना, जब हम लिखेंगे 25% आप कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, सर ये कैसे बना दिए सकते 5000 माइनस 5x है। अच्छा एक बात सुनो भाई, अगर जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे तुम 500 का कोई सामान है, ठीक है, 600 ले लो, 600 कोई सामान, हम तुमको कहेंगे इसको 25% लाभ पर बेच दो, तो आप यही करोगे ना, बेचना आपको पता है, इसे कर दोगे 125 बटा के 100 कर दोगे, ये 100 कट जाएगा, फिर इसका गुणा करोगे तभी तो आता है विक्रय मूल्य। 6 से 125 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 30 और 3 6 दूनी के 12 3 15 6 का 6 7 750 आएगा, तो भाई ये विक्रय मूल्य है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यही लाइन मिटा दें, यही लाइन मिटा दें और तुमसे कहे कि ये 750 क्या है एसपी है, ये 600 सीपी है, अब हम तुमको कहेंगे क्वेश्चन इस तरह से बना के कि 750 रुपए में एक वस्तु बेचने पर, 600 रुपए की वस्तु को 750 रुपए में बेचने पे 25% का लाभ होता है। बोलो कह सकते नहीं तुम यार, अगर इसको हम जब बराबर कब करेंगे, ये 25% लाभ, इसमें जब 750 को बेचोगे तो 25% लाभ हो रहा है, तो हम इसको भी 25% लाभ पर बेच देंगे, तो ये भी तो 750 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 6000 जो है, जो ये है 6000, इससे 25% ज्यादा है। अरे लाभ का मतलब क्या होता है, ज्यादा ही है ना, तो हम इसको भी 25% ज्यादा कर देंगे, 125 बटा के 100, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे।
चलिए अब 25 पंजे 125, 25 चौका 100। हम चाहते थे यहाँ a/4 फ्रैक्शन वैल्यू लिख के 5/4 भी लिख सकते थे, बट कोई नहीं। देखिए अब ये देखो 5000 फिर से लिखना पड़ रहा है, 5/4 आया। अब 5 का गुणा इसमें होगा, 5 5 25,000। अब देखो 25,000 अब 5 5 25x। अब यहाँ पे देखिए इसका इधर गुणा होगा भाई, इसका इधर गुणा होगा, 6 4 24,000। अब इधर देखो 25,000 ये प्लस का 24,000 इधर लाओ, 24,000 इधर ला दिए, और उधर क्या चला जाएगा, माइनस का 25 से उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो 25 है। अब 25,000 से 24,000 का टाइम कितना आ गया, 1,000 आएगा। अब बराबर कितना है 25 है, 25 चौका 100। आप कहोगे सर x का वैल्यू कितना आ गया, 40। x का वैल्यू 40 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसने सामान दिया कितना है। भाई 1,000 देना था, लेकिन 1,000 माइनस x दिया, उससे कम दिया। x का वैल्यू हमको पता है 40 है, तो आप कहोगे सर 1,000 देना था लेकिन कितना कम दिया। अरे यार यही तो हम माने थे कि x से कम दिया, तो x की वैल्यू 40 आ गया ना, तो यहाँ से 40 रख दोगे, घटा दोगे, कितना आ जाएगा 960 ग्राम। यानी दिया कितना 960 दिया सर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। भाई ये जो 2 लाइन बढ़ रही है ये उन लोगों के लिए बढ़ रही है जो हमारे भाई बहन पक्षांतर वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, इनके लिए हम ये लिख देते हैं। जिनको आ रहा है आप यार स्किप कर लिया करिए ना वीडियो, आगे चले जाइए क्वेश्चन पे। अगर आपको ये आ रहा है आप आगे चले जाइए, ठीक है। बाकी जिनको बेचारे को नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सीखने दीजिए, कैसे कि उन पर कोई नहीं ध्यान देता ना कोचिंग में। अगर खड़ा होकर पूछते भी हैं तो भी मास्टर कहेगा तुमको ये नहीं आता, और चले आए एसएससी तैयारी करने, पुलिस की तैयारी करने चले आएगा, है कि नहीं। इस तरह से वो शर्मा जाते हैं और पूछते नहीं, और धीरे धीरे फिर रूम पे आते हैं और नाराज रहते हैं। बट ब्रदर कोई नहीं, आप यहाँ पर रहिए। अगर आपको नहीं आ रहा पक्षांतर, भिन्न को जोड़, दशमलव जोड़, घटाना, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा, आप बता दीजिए बस हमको, लिख के आप कमेंट में कि सर हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे आपको आए। हालांकि हम वीडियो में एक एक चीज बता देते हैं आपको। चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। एक व्यापारी x% लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। यार देखो पहले 20% लाभ पर बेचता था ना, पहले 20% के लाभ पर बेचता था, इस बार x% लाभ पर बेचता है। तो देखो जैसे अगर हम कहें कि 20% लाभ पर बेचता है तो कहोगे 100 120 हो सकता है, या फिर 20% फ्रैक्शन वैल्यू यानी 5-6 करते हो, सिखाया ना यार ये सब। देखिए तो यहाँ x% लाभ पर बेचेगा, तो आप कहो सर मान लीजिए कि 100 रुपया का खरीदा था, अब बेच कितने का रहा है, x% लाभ पर बेच रहा है, मतलब सर 100 में x जुड़ जाता है, ठीक है, x% लाभ पर बेच दिया। इसके बाद कह रहा है कि इसके अलावा वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। लो भाई देना कितना है 1,000, तो सर ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य की तरफ लिखा जाएगा। दिया कितना है 900 ग्राम, तो सर ये इधर लिख देंगे 900 ग्राम, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, अब इसका क्या कर दोगे आप, गुणा। अच्छा एक चीज बताओ, इसको काट दे क्या, नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई इसको काट भी सकते हैं आसानी से, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर ना समझा तो लिख लो पूरा 900 का 1,000 गुणा 100 में गुणा करो, समझना क्या है, समझ ही जाओ इसे, ठीक है, क्योंकि हमें उसे शॉर्टकट में करना ही है। कितना हो गया, इसका गुणा इसे करो, 1,000 का 100 में गुणा करो, कितना आएगा भाई 1 लाख आएगा, कितना आएगा 1 लाख आएगा, प्लस 1,000 का x में गुणा करो, कितना आएगा 1,000x आएगा, ठीक है। अब हम तुमको वही चीज बताए, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया है, कह रहा है कि उसका लाभ 16 सही 2/3% हो तो x का मान ज्ञात करें। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। यहाँ पे अब किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या, तो एक चीज देखो भाई इधर, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो देखो इधर 500 रुपया है, हम तुमको कह रहे हैं कि इसे 25% के लाभ पर बेच दो। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू से भी सिखाए थे, या तो फिर तुम ऐसे करोगे सर इसे 25 बटा के 100 कर दीजिए, 100 कट जाएगा, 5 5 25 और 5 दूनी के 10 2 12 5 1 5 1 6 6 से 25 रुपया बेच देंगे। एक तरीका वो बताए थे कि 25% के लाभ पर बेचना है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। अब अगर तुमको लाभ पर बेचना है तो 4 1 5 5 बटा के 4 कर दो, यहाँ से काटो भैया आएगा 25 25 पंजे 1 से 25 1 से 25 से देखो गुणा करो, 5 5 25 25 25, हाँ 6 से 25 आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। बट हम आपको सिखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू से लाभ पर कैसे बेचते हैं। जैसे देखो 600 रुपये का सामान है, हम तुमको कहेंगे इसे 30% के लाभ पर बेच दो, 30% का तुम फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 3 बटा के 10। अब बहुत सारा लाभ पर बेचना है, अच्छा तो इसे जोड़ के बेचेंगे, 10 3
13 और 13 बटा के 10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, लाभ पर बिक जाएगा। तो वही चीज है। अब या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, सिंपल में बेसिक से कैसे करोगे, अगर 30% लाभ पर बेचना है तो कहोगे सर 130 बटा के 100 कर दीजिए। फ्रैक्शन से सीखना जरूरी है। कैसे क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें कितना दिया है 16 से 2 बटा के 3%, समझ रहे हैं। तो हम 16 से 2 बटा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं 16 से 2 बटा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू। देखो यार हमें लगता है बार बार कि हम तेज पढ़ा है, फिर स्लो करने की कोशिश करते हैं। 16 से 2 बटा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 3 को 16 में गुणा करोगे 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50। अब 50 बटा के 3, अब परसेंटेज लगा सर आएगा 300, 0 0 कटेगा 5 6 30, यानी सर 16 से 2 बटा 3% फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। अच्छा सर इसको जो है ना, ये जो है 16 से 2 बटा 3% लाभ पर बिका है, ये जो है 16 से 2 बटा 3% इस पे लाभ हो रहा है, इसको भी हम क्या कर देंगे 16 से 2 बटा 3% ज्यादा लाभ है इस पे, इससे 16 से 2 बटा 3% लाभ है, इसका मतलब इससे ये 16 से 2 बटा 3% ज्यादा है, तो हम भी इसे लाभ कर देते हैं। और 1 बटा 6 है यानी 6 1 7, 7 बटा के 6 हो जाएगा बराबर, ठीक है हो जाएगा बराबर। काट दें यहाँ से, काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 त्रिक का 9, देखो 30 है मतलब 30,000 है, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000, 15 सत्ते 105 और 3 जीरो था 3 जीरो लगा दिए, और यहाँ पे कर कितना 1 लाख और प्लस का कितना है सही ना 1 लाख, 1 लाख और प्लस का कितना है 100 नहीं सॉरी 1000 देखो ये कितना है 1,05,000, आइए कितना है 1 लाख, 1,05,000 और 1 लाख प्लस का है, इधर आएगा बता दे क्या भाई 1,05,000 है और प्लस का है 1 लाख, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा है कि नहीं, और इधर क्या बच गया 1,000 x, घटाओगे कितना आएगा 5,000 आएगा, यही हम डायरेक्ट लिखना चाहते थे, ठीक है कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, और यहाँ से काट दो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर कितना आया 5, कुछ गड़बड़ हो गया, x बराबर कितना आया 5, ठीक है सही है, इसमें दिया x का मान याद करिए, x बराबर कितना आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई ना, ठीक है। अब चलो एक फिर टाइप आ गया, मिटा दें इसको, यही 2 क्वेश्चन था, टाइम भी ले लिया भाई, इसको फिर से समझना एक बार ना कि सर जी कहना क्या चाहते हैं, कैसे बराबर कर दे रहे हैं, कैसे बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पसीना बहुत हो जाता है, सड़ भी जाता है, बट आपको पता है तो मजा इसी में आता है कि पढ़ाई करते रहें और पसीना गिरता है, अपने मंजिल के लिए बाहर है पसीना, मजा ये आएगा ना, आपको गर्मी नहीं लगना चाहिए कभी, समझ रहे नहीं, गर्मी ही नहीं, अगर आपको पढ़ाई पे या फिर अगर फोकस आपका टारगेट पे है ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, समझ रहे नहीं। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ते साइकिल से जा रहे हैं, सर धूप लग रहा है, नहीं धूप कहाँ से लग रहा है, धूप कहाँ से लग रहा है, सीखने जा रहे हैं ना, हमको अच्छा लग रहा है, लगे धूप हमसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वैसे हम भी पढ़ा रहे हो जाए पसीना भीग जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, एक समझो 3 चू तुम करो, 4 क्वेश्चन दिया है, 5वां टाइप है, एक व्यापारी 20% के लाभ पर सामान बेचकर लाभ कमाता है, ठीक है। अब देखो 20% के लाभ पर बेचेगा, तुम भाई अब इतना नॉलेज हो गया है, थोड़ा फास्ट करो यार, 20% के लाभ पर बेचेगा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, लोग हमारा काम है बताने के बता दे, 1 बटा के 5, 20% के लाभ पर बेचेगा, मतलब सर 5 रुपया खरीदा है और 6 रुपया क्या कर रहा है बेच रहा है, 5 रुपया खरीदा है 6 रुपया का बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसके साथ ही वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो 20% कम है, भैया एक चीज समझना है यहाँ पे कि 20% कम है, 1 बटा के 5, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि पहले 5 देता था, मान लो सपोज 5 kg, पहले 5 kg, 20% कम है, 5 kg देना था, लेकिन दे कितना रहा है 1 kg कम दे रहा है। अब कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि नीचे का क्या है CP, अब यहाँ थोड़ा हम रखें काफी, अब आपको समझाएंगे कि भाई ये हमेशा आप CP ही मानेंगे क्या, रुक जाओ, यहाँ पे 20% कम देता है, इसका मतलब अब ये नाप हो गया, अब इसे हम नाप मान लेंगे, देखो कैसे हम कहें जैसे A है
ए की आयु पहले मान लो कि ए की आयु अब 20% ज्यादा है, सपोज ए की आयु पहले से 20% ज्यादा है, 20% नहीं 25% ले लो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, 25% कैसे मिल रहा है। ए की आयु जो है पहले से अब 25% ज्यादा है, तो तुम निकालोगे या तो फिर तुम ये कहोगे सर ये 100 मान लीजिए, ये 125% ज्यादा हो गया, है कि नहीं। यहाँ भी कह सकते हो कि सर जी 20% कम तोलता है, अच्छा मतलब पहले 100 देता था सर, अब 20% कम तोल रहा है, मतलब अब 80 दे रहा होगा। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। आप 180 यहाँ मान सकते हैं कि सर 100 देना था उसको, लेकिन दिया कितना कम दिया, 20% कम दिया, यानी 80 दिया, आराम से आ सकता है। लेकिन हम आपको एक लाइन वाला सिखाना चाहते हैं, 2 अक्षर हम नहीं लिखवाना चाहते, ये 180 नहीं लिखवाना चाह रहे हैं, हम 4 और 5 लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तब 25% देखो, ध्यान से समझिए, पहले से 25% ज्यादा है, तब तुम कहोगे सर ए की आय पहले कितनी थी, 4 थी, अब ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 4 1 अब 5 हो गई है। देखो यहाँ आय का काम कर दिया, अब ये क्या बन गया, आय बन गया, है कि नहीं। क्वेश्चन में हम कहेंगे कि x और y है, हम कहेंगे y की आयु मतलब एज, y की एज x के एज से 30% ज्यादा है, तब तुम कैसे करोगे, या तो फिर तुम कहोगे सर 100 कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 130, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन से कैसे करोगे, तब y की आयु x की आयु से 30% ज्यादा है, तब 30% का निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू और आएगा जो कि 3/10, तब कहोगे सर अच्छा ये किसकी आयु, ये 10, पहले 10 थी अब 3 ज्यादा है, मतलब x की आयु 10 है और y की आयु 3 ज्यादा है, 10 3 13। भाई बात समझ आएगी नहीं, चलो हम दोनों मेथड से लगवाते हैं, ठीक है। देखिए दोनों मेथड से लगवाते हैं, समझ गए होंगे कि आप नीचे को भाई हमेशा ही सीपी नहीं मानेंगे, जो कहेगा वही मानेंगे ना, काम आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में नीचे वाला मूलधन बन जाता है, समझ रहे हैं जो कहेगा। देखो अब आपसे बोला कि सीपीएसपी, अगर ऐसे ना समझ आए कोई बात नहीं, 20% का लाभ कमाते हैं, यहाँ तक समझ आएगी, 5 ये 6, हम दोनों मिलकर से बता दें, जो आपको सही लगे कर लीजिए। कह रहा 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, तौलना कितना था 100, चलो ऐसे ही बता दें फ्रैक्शन से, और तौला कितना 80। भाई ये बताओ जो सही रहता है, जो तौलना रहता है वो लिखाता है किसमें, एसपी में, जो सही माप रहता है, बोलिए बताते आ रहे हैं कि नहीं। तो आप कहो सर 100 को लिखिए आप इधर, और जो गलत माप है इधर लिखिए सीपी में, इनका होगा गुणा, क्या होगा गुणा होगा, कर दो 8 पंजे 40, अच्छा का गुणा करो कितना आएगा 600, रेशियो से करें परसेंटेज, बिल्कुल रेशियो से कर लीजिए, यहाँ से काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा, 2 दूनी के 4 दूते हैं 6। अब लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत भाई शुरू से निकालते आ रहे हो, 2 रुपया के खरीदे हो, 3 रुपया के बेचे हो, कई रुपया का लाभ, 1 रुपया का लाभ, सर सीपी लाभ है हानि परसेंट हमेशा सीपी में, मतलब सीपी ही नीचे रहता है ना, सीपी ही नीचे रहता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2, अब गुणे क्या करोगे 100, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहोगे सर एक बार थोड़ा यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए, रेशियो लगा दे, लिख लो इसे, मिटा देते, देखो रेशियो लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो समझेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 20% कम तौलता है, मतलब कहोगे सर 20% कैसे मिली, 5, तौलना कितना था 5, तो ये हो गया एसपी जो सही माप होता है, और तौला कितना, एक कम तौला, 20% कम तौला, कम तो ये कम हो जाएगा, 5 से 1 कम तौला, यानी कितना तौला 4 तार का है, ठीक है सॉरी 4 तौला। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और तुमको हम सिखा देंगे, बुरा नहीं करना है, यहीं से शॉर्टकट कर सकते हैं, 5 से 5 काट दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ से 2 से 3 काट दो, अरे 2 दूनी के 4 दूते हैं 6 नहीं यार, कितना आ गया 2 3 लो गया, 1 का लाभ 2 पे गुणे कितना 100, 2 से काट दो आंसर कितना 50%। और लोग को नहीं समझ आया मत काटो, और लोग को नहीं समझ आया मत काटो, लेकिन सीखना ये सब कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं, हमको भी यही करना है, हमको भी ऐसे करना है। 5 से कितना हो गया 6, और यहाँ कितना तौलना था, तौलना 5 था, तौला कितना 4, भाई गुणा कर दो, 5 चौक 20, 6 पंजे 30। आप कहो सर 20 रुपया खरीदे हैं और 30 रुपया बेचे हैं, तो 10 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ या हानि परसेंट सर हमेशा सीपी पे निकलता है, तो सीपी कहाँ रहेगा नीचे, अब गुणे क्या कर देंगे आप 100, 20 पंजे 100, 5 गुणा सर 10 में करेंगे कितना आएगा 50%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, जब एक समझ आ गया
तो 3 ठो खुद लगाइए। वीडियो रोक के, वीडियो रोको और लगाओ। डांट के कह रहे डरो नहीं, ठीक है। वीडियो रोको, आपके फायदा नहीं कर रहे हैं। वीडियो रोको, लगाओ, लग जाए। वीडियो नहीं देखना, टाइम पास नहीं करना यहाँ, ठीक है। हाँ, वीडियो नहीं देखिए, आगे वाला टाइम देखिए। चलिए 47, 48, 49 लगाओ। वीडियो रोक के देखो, 47 लगवा रहे हैं ना है तो फिर देखो। एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है। आप कहोगे सर तुरंत लिखिए 20% एसपी। देखो 20% लाभ कमाता सर, 20% फ्रैक्शन याद हो गया सर, अब मत लिखिए। 1/5 यानी 5 रुपया खरीदा सर, 6 का बेच रहा है, सही है। इसके बाद कह रहा कि पर तौल में 25% की कमी कर देता है। 25% की कमी कर देता है, 25% की कमी कर देता है। यानी पहले कितना तौलना था भाई, 25% कमी कर देता है। यानी 100 करना था, 25 कर, एक मेथड बताएं फ्रैक्शन। अरे 100 कर दो, 125 कर दो, आ जाएगा। लेकिन देखो फ्रैक्शन नहीं करते, 25% कम तौलता है, 25% फ्रैक्शन लगता 1/4। तो यानी कि बार बार तार है यार, चार को तार कर देखिए 1/4। तो तौलना कितना था, 4। सर सही माप कितना था, 4। तो यहाँ आ गया 4। अब कम दिया है, कम दिया है, कम दिया है, एक कम दिया, 4 में से क्या कितना, 3। लो भाई गुणा कर दो, 5 के 15, 6 6 24। सर 15 रुपया खरीदे हैं, 24 का बेच रहे हैं। लाभ परसेंटेज पूछा है, कितने का लाभ हो रहा है भाई, कितने का लाभ हो रहा है, 5 और 9, कितने का 9 का लाभ हो रहा है। घटाएंगे 24 में से 15, 9 आएगा। सीपी या लाभ हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलता है भाई, सीपी पे निकलता है। नीचे क्या लिखेंगे, 15 गुणे क्या कर देंगे, 100। लो भाई 3 तरीका 9, 3 बचे 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 60, और 20 3 60, 60% आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अरे वही टाइप है ना, सेम सेम, क्या करें, थोड़ा फास्ट कर दें। पहले एक बार समझ लिया करो, अब आप भी फास्ट लगाओ। और हमें जहाँ तक उम्मीद भाई आपको भी आ रहा होगा। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। लो आपको सर सीपी एसपी 10% लाभ सर, 10% फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/10। यानी सर 10 का खरीदा है, 11 का बेच रहा है ना, लिखे तो सही है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 10 का खरीदा ही 11। इसके बाद कह रहा और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का प्रयोग करता है। लोग 30% फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, 3/10। भैया देना कितना था, 10 देना था। कितना देना था, 10। सही माप 10, तो सही माप जो होता है उसका विक्रय मूल्य की तरफ लिखाता है। दिया कितना, 3 कम दिया, 30% कम दिया, कम दिया है ना, ये कम दिया है। तो 10 में से 3 घटेगा, कितना दिया है, 7 दिया है। यहाँ से 10 10 काट सकते हो, बट चलिए हम ऐसे कर देते हैं। 10 का गुणा 7 में करो कितना आएगा, 70। और 11 का गुणा 10 में करो कितना आएगा, 110। यहाँ से 0 0 काट दो, क्या दिक्कत, अरे काट सकते हैं ना। तो 7 रुपया खरीदे हो, 11 रुपया बेच रहे हो सर। लाभ कितने का, 4 का कितने पर, 7 पर गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 4 का गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 400 बटा कितना आएगा, 7। इसे काट दीजिए, 7 बचे 35 सर, बचेगा 5, 50 हो जाएगा। 7 7 49 बचेगा 1 बटा के 7%, 57 सही, 1/7% हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब तो एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है, सवाल तो बस इतना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जुनून से पढ़ा करिए, समझ रहे हैं, पढ़ते समय मेरा तो समझ रहे हैं, जुनून से पढ़ने का मतलब ये है पढ़ते समय ही नहीं कि कुर्सी पे बैठ के लौट रहे हैं, ठीक है। अच्छे से बैठे हैं, जैसे इस समय बैठे हो, काफी पहले एकदम बैठे रहो। जब पढ़ रहे हैं तो देखो उसका मजा और आएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए 49 नंबर कह रहा ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। भाई एकदम मस्त सवाल है, वही चीज है सीपीएसपी। सर 35% के लाभ पे कह रहा है ये 35% सर फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लीजिए। 35 बटा के कितना, 100, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 7 बटा के 20। मतलब सर 20 रुपया खरीदा था, 7 रुपया का लाभ लेके बेचा है, 20 7 27 में बेचा है, सही है। आराम से होता है, तो आराम से होता है। 35% फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 35 बटा के 100 काट दिए, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 20 आई। 20 रुपया खरीदे हो, 7 रुपये का लाभ लेके बेच रहे हो सर, 27। समझ आ गया। कह रहा है कि 10% कम तौल, मतलब कि वास्तविक भार से 10% कम तौलता है। 10% का सर फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा के 10। मतलब सर सही कितना देना था, उसको 10 देना था, 10 देना था, लेकिन एक कम ही दिया, एक कम दिया, 10% कम दिया, कम तौला, यानी कितना दिया, 9 दिया। सर जो सही माप रहता है वो एसपी की तरफ लिखते हैं, और जितना कम तौलता है उसे हम किसके लिखते हैं, सीपी की तरफ लिखते हैं। इसका सर हम कर देंगे गुणा।
यहाँ से भी काट सकते हैं, नहीं आराम से कर सकते हो, सोच रहे नहीं, बता दें क्या एक से देखो यहाँ 0 0 काट और 9 1 का 9 9 3 27। लो आगे इधर क्या बचा है 2, इधर क्या बचा है 3। कितने का लाभ हो रहा है 1 का, कितने पे 2 पे, गुणे क्या करोगे 100, समझ रहे हो 50% हमारा आंसर हो जाएगा भैया, 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो देखो इसको मिटा देते हैं, 49 नंबर 50 देखते हैं 50। ठीक है पचास नंबर दिया है, 50 नंबर से 44 है। देखो कह रहा है दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब उसमें बोला 20% लाभ कमाता है, इसमें छूट देता है, मतलब छूट देने का मतलब देखो सीपीएस 10% का छूट देता है सर, यानी 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10 छूट दे रहा है, इस बार डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। पहले कितना था भाई 10 रुपया, बेच कितने का खरीदा 10 रुपया का, छूट दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा 9, 10 खरीद 9 को बेच रहा है, छूट दे रहा है, लाभ कमाता तो जोड़ देते हैं हम लोग। अब देखिए अब बोल रहा है इसमें कि परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाता है। ऐसे तो बोला 44 वाले ना कि 25% का लाभ कमाता है, उसमें भी बोला था देख लेना। और कह रहा है कि गलत माप का उपयोग करता है, उसमें इस तरह से बोला था कि 1 किग्रा की जगह कितना देता है, इसमें भी बोला है क्या ज्ञात करे कि नहीं, इसमें नहीं बोला है ज्ञात करे कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। भाई हम अगर नहीं बोला तो इसमें भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम 1 मान ले, है कि नहीं कि 1, या तो फिर चलो 1000 ग्राम मान लो सपोज दैट, भाई 1000 देना था लेकिन गलत माप पर कुछ कम दिया है, हम मान लेते भाई कुछ कम दिया मतलब 1000 माइनस x दिया होगा, है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करवाते थे गुणा, सेम सेम है 44 जैसा। देखो इसका इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 10000 माइनस 10x, अरे 10 का गुणा 1000 करेंगे 10000, भाई माइनस लग जाएगा, 10 का x में गुणा करोगे 10x, फिर यहाँ देखो 9 का 1000 गुणा करो कितना आएगा 9000। भाई इसने भी बोला है ना कि 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा है ये वाला तरीका। ये बताओ कि ये इतने का खरीदा है, इतने का बेचा है, जो ये बेचा है ना भैया इस पे 25% लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप कहोगे सर अच्छा तो हम भी इसको 25% लाभ कर देंगे, यानी 125 बटा के 100 कर देंगे, ये कर देंगे बराबर। देखो 25 पंजे से 25 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 50 है। भाई हम 1 मान के करते ना आसानी होता और अच्छे से आता, देखो 1 मान के भी हम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 10 में करो कितना, इसलिए हम 1000 इसलिए मान लें क्योंकि आप 1000 ग्राम से अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कर दो कितना आ जाएगा 50 है बराबर 4 के गुणा 9000 में करो कितना आएगा 36000। ये देखो ये 50000 है प्लस का 36000 है, इधर लाओ माइनस का 36000 हो जाएगा सर बराबर माइनस का 50x है उधर जाएगा प्लस का 50x हो जाएगा। 50000 में से 36000 घटाओ कितना आ जाएगा 14000, कितना आ जाएगा 14000 बराबर कितना है 50x। अरे 50 गुणा में है ना, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, अरे यहाँ कुछ नहीं रहता गुणा रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 14000 बटा के 50 बराबर x, यहाँ से कट जाएगा कल से काट दो 5 दूनी 10 55 40, कितना आ गया x बराबर 280 आ गया, कितना आ गया 280 आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। सही वजन कितना है सर 1000 है, 1000 ग्राम है। गलत वजन सर कितना है x का मान 280 कम दिया है सर, 1000 में से 280 कम दिया है, कम दिया है 1000 में से 280 घटाओगे तो आएगा आपका 3 यानी 720 ग्राम दिया है। बोलिए सही है कि नहीं। 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया कितना, ग्राम से ग्राम काट देते हैं। 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया कितना 720 दिया, 280 कम दिया सर। 1000 में से 280 कम दिया तो 1000 में से 280 हम घटाए तो आया हमारा कितना 720, ठीक है 80, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 1000 से 720 कितना कम है, यहाँ पे हम तुमको बता देते हैं। एक चीज हम बताते हैं ना, एक चीज यहाँ पे समझाते हैं हम तुमको। यहाँ देखो पहले इसको निकाल लो फिर समझाते हैं, अभी कम समझ आएगा बट हम समझाएंगे वो वाला दूसरे से, फिर इसको खुद ही कर लेंगे। देखिए 720 है 1000, कितना कम है भाई, कितना कम है 280 सर कम है। कितना प्रतिशत कम है,
तो यहाँ पे रखेंगे 1000। 1000 गुणे जानते हैं क्या नहीं समझ आ रहा है सर जी? हाँ 1000 रखेंगे 720 रखें, यही नहीं समझ आ रहा है, तो यही हम समझा रहे हैं आपको। रुकिए, अब गुणे क्या करेंगे आप? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो का आंसर आ जाएगा 28%। कितना आ जाएगा आंसर? 28%। थोड़ा आप इसको लिख लीजिए ब्रदर, इसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं कि कम वाला ज्यादा वाला, क्योंकि जब अभी आप अपना प्रतिशत पढ़ेंगे उसमें भी ये कहेगा ए की आयु बी की आयु से इतना % ज्यादा है, तब बी की आयु ए की आयु से कितना % कम है। जैसे कहेगा कि ए की आयु बी की आयु से 20% ज्यादा है, तो कहेगा कि बी की आयु ए की आयु बी की आयु से कितना % कम है। तो ये कम ज्यादा कम अधिक वाला हम आपको समझा दे रहे हैं, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है? आप इसे लिख लीजिए। बस आपको जानते हैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये नहीं समझ आया कि सर ये बटा में 1000 लिखे, इस 720 लिखे। मान लीजिए कम कितना % कम है, तो सर आप बताए थे जिसका प्रतिशत निकालना हो वो रहेगा ऊपर। यहाँ पे किसका प्रतिशत निकालना है? जितना कम है उसका, वही पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब कम का प्रतिशत निकाला है, तो कम 280 है, और सर आप बताएं जिसका प्रतिशत निकालना वो रहेगा ऊपर। ये नहीं समझ रहा, इसको समझाने के लिए हमें आप समझा रहे हैं। हाँ यहाँ पे आपका एज जो पढ़े हो ना, एज पढ़ोगे ना, उसमें भी ये वाला ज्यादा आता है, कम ज्यादा वाला, तो उसका हम क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट है, क्या दिक्कत है, मिटा देते हैं इसको। एक मान के भी कर सकते हैं, चलो पहले कम ज्यादा वाला बताते हैं, फिर एक मान के करें, ठीक है? उसमें यूज कर लेंगे। चलो इसको फिर से कर लेंगे, पहले ऐसे कर लो, इतना बड़ा नहीं करना है यार। देखो अब इसको समझ लेना, ठीक है? कम ज्यादा वाला याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है? हम क्वेश्चन लिख देते हैं, छोड़ो, चलो देखो हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि ए की आयु बी की आयु से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, अधिक है, लिख लेते हैं, अधिक है, समझ लेना अच्छे से, अधिक है। वो क्वेश्चन भूल जाओ, इसको समझो अच्छे से, उसको बाद में देखना। ये भी एक क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो पूछेगा तुमसे, तो ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो बोलेगा तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछेगा? कम है। भाई अच्छे से समझना है इसको। हम इसको एक क्वेश्चन लिखें, फिर और सब क्वेश्चन स्टार्ट करना बता रहे हैं। एक चीज देखो, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, बी की आयु से 25% अधिक है, इसका मतलब बी की आयु कितना मान लेंगे हम लोग? 100। तो ए का 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना है? 125। यहाँ तक तो सर ठीक है, हम इसका 100 मान लीजिए, 25% ज्यादा है कितना, और जिसको किसका माने 100 ये नहीं समझ आ रहा हो, जिसके आगे शेर है उसका 100 मान लिया। यार ऐसे समझो तो याद करने वाली बात है, ऐसे समझो, इसका ज्यादा करना है, इसका 100 मान लोगे तो तुम जोड़ दोगे, अच्छे से हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है, बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है, वही वाला आ गया क्वेश्चन। भाई आप कहोगे सर इसमें प्रतिशत निकालना किसका है? कम का प्रतिशत निकालना है, तो सर कम जितना है 25 लिख दिए। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे 100 आए कि यहाँ पे 125 आए, तो बस इतना चीज ध्यान रखना, जब भी कम और अधिक का प्रतिशत पूछे, कम या अधिक का प्रतिशत पूछे, तो तुम सिर्फ इसका करना अंतर ऊपर लिख देना। और एक चीज होगी यहाँ बस आगे देख लेना, आयु कितना प्रतिशत कम है। जब यहाँ कम कहे तो तुम जो इसमें अधिक रहे उसे नीचे लिख देना। भाई याद करना, हम याद वही करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो बार बार आता है। ये आपको क्वेश्चन फंसाएगा, इसमें कंफ्यूजन करेगा, परसेंटेज में और एज में, समझ रहा है नहीं? ये सब दिक्कत करेगा आपको कि वहां पे, और देखिए लाभ हानि में भी फंसा ही रहा है। आप इसको याद ही कर लो ना बस। अगर देखो कहे कि कितना % कम है, कितना % ज्यादा है, दो क्वेश्चन पूछे कितना % अधिक है, कितना % ज्यादा है, तो आप क्या करना, अगर कम अंतर तो दोनों में करना है, कम का प्रतिशत पूछे या अधिक का प्रतिशत पूछे, अंतर तो दोनों ऊपर ही लिखना है। अरे कितना अधिक है तब भी यार 25 है कहोगे, कितना कम है तब भी 25 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ना। हाँ यहाँ पे आप देखना नीचे लिखने के लिए, यहाँ देखो पूछा क्या है, कितना प्रतिशत कम है। जब यहाँ कम रहे तो तुमको यहाँ अधिक वाला लिख देना है, 100 से कर देंगे गुणा, प्रतिशत निकालते समय 100 से गुणा होता है, यहाँ काट दोगे 25 पंजे 125, 25 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20%। हम तुमको समझाते हैं, समझ आया? देखो अब ये क्वेश्चन जाके 2-3 क्वेश्चन तुमको शॉर्ट करने कराते हैं।
मान लो x है और y है। क्वेश्चन में हम बोले कि y की आयु x की आयु से 20% ज्यादा है, तो आप कहो सर x का 100 है, इस पर 20% ज्यादा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब कहेगा कि x का आयु y की आयु से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। सर पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है सर पूछ रहा है। तो इसका हम कर लेंगे अंतर, अंतर तो दोनों में होगा, चाहे प्रतिशत कम चाहे अधिक में अंतर दोनों होगा। कितना प्रतिशत कम है सर, कम बोला है तो हम यहाँ लिख देंगे ज्यादा वाला 120। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या होता है गुणा, 2 छक के 12 कर देंगे, यहाँ से काटेंगे। आपका आंसर कितना है भाई 50 बटा के 3 कितना जाएगा 16 से 2 बटा के 3% आंसर आ जाएगा। एक बात और समझो। अब चलो क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग, क्वेश्चन करो। हम कह रहे हैं y की आयु x की आयु से 10% कम है, तो कहोगे सर x का आयु 100 मान लीजिए, ये 10% कम है यानी 90। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि x की आयु y की आयु से कितना % अधिक है। परसेंटेज क्या पूछा, देखो प्रतिशत क्या पूछा, कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तुम कहोगे अच्छा कितना अधिक है 10। कितना प्रतिशत अधिक है सर, इस बार बोला है अधिक तो हम रखेंगे कम, यानी कितना हो जाएगा गुणे क्या कर दोगे 100। यानी जब अधिक कहे तो कम वाला नीचे रख देना, कम वाला कहे अधिक वाला नीचे रख देना। भाई बार बार इसे रिवाइज करना, हमारी बात मानो पीछे आपका आएगा, इसीलिए हम इतना इसे टाइम दिए। अब बताया इसको कि आप याद ही कर लो इसे कि कम रहेगा इस रहेगा वैसे रहेगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट बताया आपको, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है भाई देखो यार कितना % कम है, हम तुमको बताया जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसे ऊपर लिखेंगे। ये 90 था, ये सब क्या था, अच्छा अधिक बोला है, कितना अधिक है बताओ, 10 अधिक है ना, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसे ऊपर। कितना % y से पूछा है इसलिए 90 यहाँ पे लिखा है, समझ रहे हो नहीं, कितना % अधिक है तो y से अधिक है ना, इसलिए यहाँ पे 90 लिखा था, इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कम लिख दो यहाँ गुणे 100 11 से गुणा करो। अब चले क्वेश्चन पे। अब वही क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं। एक मान लीजिए भाई, मान सकते हैं इसमें तो कहा नहीं है कि 1000 रुपये ग्राम कितना देता है, इस पे कितना देता है, इस पे कितना देता है, क्योंकि प्रतिशत निकलवा रहा है। हम चाहे 1 माने 10 माने 2 माने 3 माने 50 माने 50 1000 माने उससे क्या लेंगे। तो देखो कह रहा है दुकानदार लागत मूल्य पर 50वां नंबर की क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है। आप कहोगे सर अच्छा 10% दिवाली छूट दे रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 रुपया खरीदा था और छूट दे रहा है सर, डिस्काउंट दे रहा है तो 1 रुपया छूट दे रहा है, नहीं सर 9 रुपया पे बेच रहा है। अब आपसे बोला है कि परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाते हैं। गलत चीज का प्रयोग किया है वो, यानी कि अगर मान लो सपोज यहाँ 1 दे रहा है तो यहाँ 1 माइनस x देता होगा, समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। इसका गुणा करो 10 का 1 में गुणा करो कितना आएगा 10, 10 का 1 से गुणा करो कितना आएगा 10x, और यहाँ गुणा करो कितना 9। अब आपसे ये देखो CP है, ये विक्रय मूल्य, इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो सर हम यहाँ पे कर देंगे 25/1 से 25/100, इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जितना आया था उतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 52 53 करा देते हैं, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं ना। 51 देखो, एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तुम भाई सीख चुके हो यहाँ से अच्छे से कि सर CP 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% फ्रैक्शन मूल्य होता है बड़ा 5, यानी कि 5 का खरीदा है 6 का बेच रहा है, अधिक अंकित कर रहा है, और 1 किग्रा के बजाय 800 ग्राम देता है। तुम कहोगे सर 1 किग्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा SP, तो हम इसको SP की साइड लिखेंगे, और 800 ग्राम देता है सर, 800 को आप बताए थे CP, इसको हम CP की तरफ लिखेंगे। भाई अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ से बुरा नहीं करेंगे, 8 पंजे 40, यहाँ पे 4000 आ जाएगा, 6 से बुरा 6000 आ जाएगा, 2000 के लाभ बटा 4000 बुरे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने मतलब जितना 60 हो सके उतना 60 कर दो। एक चीज देखो यहाँ से काट दो, 2 0 से 2 0, यहाँ से इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, समझ रहे हैं। 5 1 का 5, 5 2 10, बहुत आसान है। 2 1 का 2, 2 4 8, इसे भी काट सकते हो 4 और 6 को, बट चलो छोड़ जाते हैं। 4 का खरीदे हो 6 का बेच रहे हैं भैया, 2 रुपया का लाभ हो रहा है सर। लाभ है हानि % हमेशा CP निकलता है, CP हमारा 4 है, गुणे हम क्या कर देंगे 100, 2 से काटो 2 2 2 से काटो कितना आएगा 50%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन इधर देख लो क्या दिक्कत है। कह रहा एक व्यक्ति 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। सर CP कितना है,
एसपी कितना 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 25% फ्रैक्शन मूल्य होता है 4, यानी कि 4 का खरीदा सर 5 का बेच रहा है, 25% अधिक अंकित करता है। अरे फ्रैक्शन लिख के आप कर लीजिएगा, दिक्कत है क्या? अब भी दिक्कत होगा तब दिक्कत क्या? 1 किग्रा के बजाय 750 ग्राम देता है आपका सर। अच्छा 1 किग्रा सर एसपी होता है, 750 देता है सर, 750 इधर लिख देंगे, ये काट देंगे 25 0 0 काट दो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 4 भी कट जाएगा, बचा 3 इधर, उधर एसपी में क्या बचा 5, तो यानी 2 रुपया का सर लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है सर? 3 पे हो रहा है, गुणे क्या कर देंगे 100, 200 में आप 3 से भाग देंगे, 200 में 3 से भाग देंगे, आएगा आपका 66.66%, ठीक है, या तब 16 से बढ़ा के 3% ना, 3 छक 18 कितना भाई, 3 छक 18 बचेगा 2, 3 छक 18, अरे नहीं 16 से बढ़ा देंगे आएगा 66 से बढ़ा 3%, तो यहाँ पे हम दशमलव चेंज कर देंगे 66.66% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बस एक क्वेश्चन हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इसके बाद बंद करते हैं, अगले वीडियो में आएंगे हम। एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, आप कहोगे सर CPSP, अच्छा ये बताइए भाई साहब 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, मतलब सर देना कितना था 100, दिया कितना है 20% कम दिया है यानी 80, असर जो देता है, जो देना होता है वो SP होता है, तो हम इसको SP साइड लिखेंगे, जो गलत होता है इसे हम इधर लिख दिया 80। भाई हम चाहते तो कह रहा है कि 20% कम तौलता है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख देते कितना 1/5, आपको सर देना था 5, दिया कितना 1 कम दिया यानी 4 दिया, हम इसे 4 5 लिख सकते थे, ठीक है। देखिए अब इसके बाद कह रहा है कि फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ लेने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया है, 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। भाई 35% का लाभ लेने के लिए मान लो कि भाई यहाँ पे था कितना 100 था, पहले 100 मूल्य था, अब बढ़ाकर अंकित करेगा यानी 100 + x करेगा, कितना करेगा 100 + x करेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, अरे बढ़ा के अंकित करता ना, पहले मान लो 100 रुपये बेचता था, अब 1 रुपये ज्यादा बढ़ा के बेच रहा है यानी 100 + 1 कर दिया, क्या दिक्कत है, एक भी मान सकते हैं, 1 + 1। इसके बाद कह रहा है 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं को बढ़ाकर अंकित, क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया है। भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे काट लेंगे, काट सकता है नहीं, काट सकता है भाई, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, यहाँ से गुणा करो, यहाँ से कर लो गुणा 400 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करो कितना आएगा 500 + 5 का x से गुणा करो कितना आएगा 5x। देखो ये विक्रय मूल्य है, ये CP है, अब आपसे कह रहा है कि 35% लाभ होने के लिए, तो यानी कि इस पे क्या है, इस पे भाई 35% लाभ पे बेचा तब इतने का बिका है, यानी कि क्रय मूल्य 35% लाभ पे इसको बेचा है तो इतना हुआ है, यानी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का गुणा 135 में करो, 520 और 520 से 4 12 2 14, 4 × 4 = 5, 540 हो जाएगा। इधर कितना आ गया 500 + कितना 5x, देखो 540 है और इधर 500 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 540 में से 500 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना 40 बराबर कितना 5x। भैया इसको काट दो, डायरेक्ट काट सकते हो आप, चाहे 5 गुणा में इधर लिए कि भाग दो, तो 5 है 40, तो हमारा आंसर आ गया कितना 8, यानी 8% बढ़ा के अंकित करता है, 8% बढ़ाकर अंकित करता है। यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, हाँ यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, ठीक है। 1 घंटा हो भी गया है, 1 घंटा हो भी गया है, और आप पढ़ाई करते रहिए, जो भी ना समझ आए ना भाई ब्रदर सिस्टर, जो भी ना समझ आए आप लिख दीजिएगा कमेंट में, जिससे हमें पता चलेगा ना यार हाँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कमी कर रहे हैं हम, कहाँ पे फास्ट बता रहे हैं, कहाँ पे स्लो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, ऐसे एक क्वेश्चन इसको बढ़िया से रिवाइज करते जाओ, ठीक है। अभी जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप लोग कहोगे तो हम इसका मैराथन क्लास रखेंगे। अब मैराथन में हम सिर्फ टॉपिक एक टाइप का 1-2 करा देंगे, बाकी छोड़ देंगे ये बस, बट इसमें क्लास में नहीं छोड़ेंगे, क्लास में नहीं छोड़ेंगे, मैराथन में छोड़ देंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ा रहेगा आपका वो क्वेश्चन, तो जो छूटेगा आप वो करिएगा, टॉपिक हम रिवाइज करा देंगे, हम याद करा देंगे। कितना वीडियो देखोगे आप, अभी तो आप लगातार देख ही रहे हो,
फिर पूरा वीडियो देखना संभव रहेगा, थोड़ा सा असंभव नहीं रहेगा, मतलब देखना परेशानी होगा। मैराथन में जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे हाँ देखो ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसका टाइप तुम लोग कर लेना, फिर इसे छोड़ देते हैं, फिर ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।